हेलो बच्चों, वेलकम टू श्योर सफलता क्लासेस। कल हम लोगों ने इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ा था और उसका यूनिट जाना था एक कुल्लम होता है। तो कुल्लम जो है वो एक लो दिए थे। अब क्या लो दिए थे वो जानिए। दो चार्ज ले लीजिए, एक चार्ज Q1, एक चार्ज Q1 और दूसरा चार्ज Q2। ठीक है, Q1 से लेकर Q2 का बीच का दूरी जो है वो R ले लीजिए। ठीक है, तो कुल्लम बोले थे कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यानी फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है द प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस, यानी Q1 और Q2 का। दूसरा चीज़ में बोले थे कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इसका डिस्टेंस का स्क्वायर का। तो क्या कीजिए, दोनों को फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन मान लीजिए और क्या कीजिए, डिवाइड यानी कंबाइन कर दीजिए। कंबाइनिंग इक्वेशन 1 और 2 जब कीजिएगा तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। और हम लोग जानते हैं कि प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है और इक्वल टू का साइन आता है। तो इसमें कांस्टेंट K आता है, KQ1 Q2 बाय R स्क्वायर। ये आपका कुलम दिए थे, ये ही लो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब बात आता है इलेक्ट्रिक करंट का कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। अब हम लोग आते हैं इलेक्ट्रिक करंट में। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है इट इज फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। मतलब कि कह सकते हैं हम लोग, जितना चार्ज एक टाइम में फ्लो हो रहा है उसे ही इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। इसका फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू चार्ज बाय टाइम। इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग इट इज डिनोटेड बाय आई से डिनोट होता है ये। ठीक है, तो यहाँ से एक और फॉर्मूला आपका उसी फॉर्मूला को लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू Q अपॉन T। Q क्या है, चार्ज है, T क्या है, टाइम है। एक बार लिख देते हैं आप लोग के लिए यहाँ पर, Q चार्ज, T टाइम और I करंट। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत। इसका जो ऐसा यूनिट है, ऐसा यूनिट एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर होता है। ठीक है, करंट को मेज़र करने के लिए भी हम लोग एम्पियर का ही यूज़ करते हैं। करंट इज मेजर्ड बाय
एम्पियर। ठीक है, अब एम्पियर का 2 यूनिट होता है, एक होता है मिली एम्पियर, दूसरा होता है माइक्रो एम्पियर। मिली एम्पियर का वैल्यू होता है 10⁻³ एम्पियर, और माइक्रो एम्पियर का वैल्यू होता है 10⁻⁻6 एम्पियर। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब हम लोग इसी में जानेंगे कि एमीटर क्या होता है। क्या एमीटर क्या होता है? चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग एमीटर को। एमीटर it has low resistance, it has low resistance। इसका जो रेजिस्टेंस है वो लो रहता है। it always connected in सीरीज। आपका जो एमीटर है वो हमेशा सीरीज में कनेक्टेड रहेगा। किस में कनेक्टेड रहेगा? सीरीज में कनेक्टेड रहेगा। देखिए कुछ इस तरह का। यहाँ पर आपका ये प्लस चार्ज और माइनस चार्ज, ठीक है, ये प्लस चार्ज ये माइनस चार्ज, और ये आपका तो बल्ब जानते ही कि आप लोग बल्ब होता है ये बल्ब, ये आपका स्विच है, ये आपका एमीटर है, यही आपका एमीटर है। देखिए दोनों सीरीज में कनेक्टेड है ना, तो इसी को बोलते हैं, बाकी यही आपका एमीटर है। एमीटर जो है इसका रेजिस्टेंस है वो हमेशा लो रहता है। ठीक है, और एक चीज़ देखिए यहाँ पर, अब ये क्या है? मेटेलिक वायर है। हम पिछले लेक्चर में बताए थे कि इलेक्ट्रॉन जो है वो स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करते हैं, चाहे वो लेफ्ट जाए चाहे राइट जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है मेटेलिक वायर में। मेटेलिक वायर में इलेक्ट्रॉन जो है रेंडमली मोशन करते हैं। अगर ये इधर जा रहा है तो ये इधर जाते हैं, ये इधर जा रहा है तो ये इधर जाते हैं, तो उसी तरह रेंडमली मोशन करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रहेगा, या और उसके बाद हम लोग उसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करें, और इसका PDF मैं टेलीग्राम चैनल में दे दूँगा, इसका और पिछले लेक्चर का। ठीक है, थैंक यू। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कर दें।